तो ले रहा होगा, लाइट जलानी पड़ेगी। नहीं वो भी दिखने का बोर्ड वहाँ लाइट लगी है, किसकी लग रही है? अच्छा उधर से रिफ्लेक्शन दूसरी को बेसिक से कस्टमर हमको तो कुछ लेक्चर है तो फॉर्मूले भी आते हैं और कितने फॉर्मूले आते हैं नहीं कर सकते गाना एक मिनट बुक ये वाली चीज़ है हमारे में तो बहुत आसान है 11 तक तो है 11 तो एक्चुअली में जो लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पढ़ाई जाएगी उसका याद 80% है 5% है 5% है नहीं 5-7 अगर 12th की मिलकर हो जाएगी समझ रहे देखो अब तक जो हम लिमिट पढ़ी है लिमिट को आप बिल्कुल शॉर्ट में ये समझ लीजिए देखिए लिमिट जो निकाली जाती है फंक्शन की निकाली जाती है और फंक्शन क्या होता है y इक्वल टू एफ एक्स से लिखते हैं ना इसका मतलब क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है समझ रहे यानी कि कोई ऐसा हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है कोई फंक्शन या x प्लस 3 भी हो सकता है एनीथिंग किसी भी तरह का कुछ भी फंक्शन हो सकता है y इक्वल टू ई एक्स प्लस 2 हो सकता है या y इक्वल टू log a x प्लस 5 इस तरह के कुछ भी फंक्शन हमारे हो सकते हैं तो लिमिट्स क्या है लिमिट्स हम लिखते हैं हमारा नोटेशन में आता है लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इक्वल टू एल होता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक तो वेरिएबल हमारा x है और दूसरा वेरिएबल हमारा एफ एक्स है ठीक है अगर थोड़ा सा हम इसको एक ग्राफ पे लेके चलें ये हमारा x चलेगा और ये फंक्शन ऑफ x के लिए जैसे x और y होता है इसी को आप y भी समझ सकते हैं ठीक है तो ये कहता है अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट a ले लूँ वो कहता है कि जैसे जैसे हम x a की ओर जाएगा x a की ओर जाएगा तो डेफिनेटली जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है वो कहीं l पर जाएगा इस तरह से समझ लीजिए आप अगर यहाँ पे कोई ग्राफ है ये पॉइंट ऐसा आया यहाँ y की वैल्यू ये आएगी मान ला l है और यहाँ से यहाँ तक इसकी ये a होगी ठीक x जैसे जैसे a पर जाता है वैसे वैसे y यानी कि फंक्शन ऑफ x l पर जाता है लेकिन हम लिमिट निकालते हैं x टेंड टू a x टेंड्स टू a नॉट a
एक्स ए की ओर अगर सर है टेंड कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट ए पर नहीं निकालते, इसका मतलब फिर कहाँ निकालते हैं? वो हम निकालते हैं ए के आसपास। कहाँ निकालते हैं? ए के आसपास, नियरेस्ट। अब ए के पास जाने के दो तरीके हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ए इस यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ जा सकते हैं, या इधर से आ सकते हैं, दोनों तरफ से जा सकते हैं ना। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो कौन सी साइड से जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड। अगर उधर से ए के पास आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? राइट हैंड साइड से आ रहे हैं हम। ठीक, तो एक्स से ए पर जो पहुंचने के तरीके हैं या तो लेफ्ट हैंड से है और या राइट हैंड से है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो डेफिनेटली जो एल की वैल्यू है इधर से चलेगी। यहाँ अगर एल है ये तो उसके पास भी एक इंटरवल होगा। एक्स अगर हम लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, अगर राइट हैंड से आ रहे हैं ऊपर से नीचे आएगा। यानी कि इधर से जाने से वैल्यू बढ़ेगी और उधर से आने से वैल्यू घटेगी। लेकिन एग्जैक्ट वही है कि जितने क्लोज हम ए के पास पहुंचेंगे उतने ही क्लोज उसके कोरस्पोंडेंस हम एल के पास पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन है, इसी को ऐसे लिख देते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एल है। यानी कि एक्स जैसे जैसे ए की ओर टेंड कर रहा है वैसे ही फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एल टेंड कर रही है। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, लिमिट निकाल ली, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, वो कैसे निकाल लेंगे? वो निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक, दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों अगर इक्वल हैं और इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, ये भी साथ में कंडीशन, इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसकी लिमिट निकाली जा सकती है। समझ रहे आप? इसका मतलब क्या हुआ इक्वलिटी का? इक्वल होना क्यों जरूरी है? बात आती है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर हम लिमिट ए पर निकाल रहे हैं, इधर से जाएं या उधर से जाएं, एक वैल्यू अगर वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि इधर से गए, इसे आप ऐसा समझ लें, अगर a इक्वल टू 2 है, इधर से चलेंगे हम, इधर से वैल्यू कैसे ले सकते हैं? नंबर ऑफ लाइन पे जाइए आप, अगर ये 2 है, ये 1 है, यहाँ 0 और ये 3, यहाँ एक 1.1 हो सकता है, यहाँ भी ऐसा 2.9 हो सकता है। इसके पास चले जाएं बिल्कुल तो एक डिजिट ऐसी भी आएगी 1.9999, ये पॉसिबल है नहीं इस तरह की, बिल्कुल नियरेस्ट 2। इसी तरह इसके क्लोज अगर आए, एक वैल्यू ये भी आएगी, ऐसी भी आएगी। ठीक, और मैं कह रहा वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू, ओनली टेंड्स टू। अब इसको देखने पर अगर आप देखें तो x इन दोनों डाटा को देखने पर, ये लेफ्ट हैंड से चले, ये राइट हैंड से चले, आप क्या कहोगे कि इसकी लिमिट कहाँ जा रही है? x कहाँ टेंड कर रहा? 2 की ओर। जैसे ही x टेंड 2 की ओर कर रहा है तो हम l की वैल्यू वहां निकालते हैं कि ये लिमिट है। समझ रहे? इस दो डाटा देखने से लेफ्ट हैंड से हम नियरेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं उसके, और राइट हैंड से कहाँ तक आ सकते हैं, तो वहां से पता लगता है कि एक्चुअल में x टेंड कहाँ कर रहा है। तो ये दोनों डाटा को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जहाँ जो उसके बीच की जगह है वो 2 है, तो उससे हम लिमिट निकालते हैं। फिर जब ये और ये इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो 2 एक हमें मिल गया। अगर मान लिया ऐसा होता कि ये तो 1.9 हो जाता और ये आके 2.5 पे रुक जाता, तो क्या पॉसिबल थी? लिमिट अलग अलग डाटा आ गया, क्योंकि इक्वल नहीं हुई, लेफ्ट हैंड से लिमिट और राइट हैंड से लिमिट नहीं हुई। क्योंकि टेंड्स टू में क्या है कि वो एग्जैक्ट दिखा रहा हाँ 2 पे जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया कि 2 पे नहीं जा रहा है।
अब इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इसके लिखना तो नहीं है, लिख लो कुछ अपने हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट लगता है। आगे बैठ के देख लो या इधर आ जाओ, यहाँ पे यहाँ बैठ लो। को नहीं आवाज सिम डिसेबल की हुई है, बच्चे कॉल करते हैं ऐसे ग्रुप वगैरह बना रखा उसने ऐड, तो कह रहा बच्चे कॉल करते हैं इसलिए वो डिसेबल की हुई सिम वाले पे। अच्छा कौन सा ग्रुप बना रखा है? यही वाला। अच्छा। इसमें जो बच्चे हैं कांटेक्ट करते हैं, बार बार परेशान करें ना, खुद अच्छे से बताते हैं ना इसे कुछ क्लियरिफाई करते हैं ना, सिम डिसेबल ही करने देते हैं। हो गया। तो लिमिट में क्या सीखा आपने, अगर मैथमेटिकली आपको उसमें लिमिट ही निकालनी है, कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया, इतना कंसेप्ट आप लोगों के पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज़्यादा कंसेप्ट किसी बुक में जल्दी से मुझे नहीं मिलना, कहीं कोई दिया हुआ होगा। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा लिमिट का कंसेप्ट समझना, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो कल की वीडियो देख लेना, कल के लेक्चर की, जो कल लेक्चर करा था। ठीक है, अब हमने बात की, एक तो बात की LHL की और एक की RHL की। ये दोनों चीज़ हमें पता होंगी, तभी तो हम लिमिट देखेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमने लिखा फंक्शन, मान लिया कोई लिमिट x टेंड टू a फंक्शन ओ x है, मान लिया, क्लियर है। ये सिंपल x टेंड टू a दिखा रहा। अब इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? जैसे हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ a है, इससे अगर लेफ्ट में आना है तो क्या करेंगे, a में से कुछ माइनस करेंगे ना, और राइट में अगर जाना है तो a में कुछ ऐड करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a माइनस फंक्शन को x। समझ में आ रहा ना? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू a माइनस फंक्शन को x। इसी तरह राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस फंक्शन को x। इस चीज़ को देख के हम, अगर ये भी ना अब लिखा हुआ हो तो हम बता देंगे ना कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर ये राइट हैंड लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन करने का, यहीं पे अब हम इसमें आगे रिप्लेस x बाई a माइनस h। इस वाले में x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस h। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत बात में जाके समझ में आती है, क्योंकि जब अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें ये नहीं होता कि कैसे h इक्वल टू 0 रख दिया, क्या आ गया। अब मैं अगर x की जगह a माइनस h रख दूं, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ गया ना। तो ये फंक्शन बन जाएगा लिमिट x टेंड टू
0 और x की जगह क्या रखेंगे, फंक्शन ऑफ a माइनस, इतना काम हो जाएगा। इतना होने पे अब जो फंक्शन को x में था, जैसे कि मान लिया फंक्शन ऑफ x मान लिया कहीं दिया हुआ x प्लस 3, यहाँ पे फिर x रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, a माइनस एच प्लस 3। वो तो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपके समझ में आ जाएगा फिर, ठीक। तो ये यहाँ तक का स्टेप करोगे, इसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन करना है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में x को किस से रिप्लेस करेंगे, a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगी, लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन a प्लस, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट then limit is exit। प्रार्थना कर रहे हैं आसान क्वेश्चन, कोई सुरताल है ही नहीं। है कि नहीं होगी, वो तो सेकंड में ये तो 52 सेकंड की जगह बहुत कम सेकंड। देखिए जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 3 x प्लस 3, जैसे तो जो सिलेबस में है आपके 11th में वो सिर्फ लिमिट निकालना है, वो ये कहीं नहीं पूछ रहा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। प्रॉपर्टीज है उसमें, हाँ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा ही इंडिया में भी है। IIT JEE में तो वो कुछ फंक्शन देता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, लेकिन जब कंटिन्यूटी हम निकालेंगे तब हम देखते हैं कि पहले लिमिट्स एग्जिस्ट करती है या
नहीं है। कभी ऐसा होता है ना कि बाय द वे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वही है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन क्या है बोलना जरा। लिमिट x टेंड टू ये है, उसने ये इसकी वैल्यू निकलवाई। अब आपके तो इसमें सिर्फ इतना होना है, क्या होना है, लिमिट x टेंड टू 3 इक्वल टू सीधा आप इसकी 3 + 3 x की जगह इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आंसर पॉसिबल है भी या नहीं है, मतलब ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस x + 3। ठीक है, इसको ऐसे लिमिट x टेंड टू 0 कर दूं। ठीक है, x की जगह क्या लिख दूं, 3 माइनस प्लस 3। अब इसमें अगर x की वैल्यू 0 रख दूं क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज 6। ठीक, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 प्लस x + 3 लिमिट s टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + h + 3, h की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 3 + 0 + 3 इक्वल टू 6। हेयर LHL इक्वल टू RHL, जो कि क्या है, फाइनाइट है, सो लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है, और चलो वो मैं बताता हूँ, आगे बताऊंगा जब कंटिन्यू किया। लिखना तो नहीं है, लिखना नहीं, ये समझ में आया लिमिट का। एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन लग रहा, कोई पूछना हो तो देखने में तो लग जा कुछ मुश्किल सा, नहीं फिर इससे मैं टफ कराऊंगा थोड़े से। फिर लिखो क्वेश्चन, बोलो। लिमिट x to 0 x टेंड टू 0 ओके cos 2x - 1 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1 अपॉन cos x - 1। अब तो मैं समझाऊंगा, तुम्हारी समझ में रहने पाएगी, क्योंकि इससे पहले कुछ फार्मूले लगेंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा cos square x - sin square x। cos 2x का फार्मूला हो गया, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 1 - 2 1 - 2 sin square, और एक होता है cos स्क्वायर x - sin square x। क्लियर है। अगर हम ऊपर नीचे से 1 खत्म करना चाहें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला 1 - 2 sin square करेंगे ना, रख देते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 cos 2x की जगह रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x - 1, और इससे क्या आएगा, cos x है ये 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 आएगा ना, यस सर -1, 1 से 1 उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया। ठीक, तो हमारा आया लिमिट x टेंड टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो सारा क्या आ जाएगा, 0/0। और कहीं अगर लिमिट में पढ़ा होगा, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इससे बचने के लिए क्या तरीका होता है
या तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, कैसे? उसके कई तरीके होते हैं, या इसमें एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, डिफ्रेंशिएशन करना सीखा अभी तक, अवकलन, हाँ उसमें अवकलन किया जाएगा इसका, ठीक है। वहाँ से कुछ कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे वो कंडीशन अलग है, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता और है, लिमिट x टेंड टू 0। एक ध्यान रखना, लिमिट अगर x टेंड टू 0 है और साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर कहीं ऐसा हो, बना सकते हैं इसको, नहीं, लिमिट x टेंड टू 0, स्क्वायर है, स्क्वायर को तो सारे को ऊपर ही कर लो उसके इकट्ठे, इसका बाद में निपटाएंगे क्योंकि लिमिट स्क्वायर के अंदर भी चली जाती है। साइन x से डिवाइड कर दूं, Yes, sir. अब x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नीचे क्या है, साइन x बाई 2, इस x को नीचे लिया उठा के, यहाँ से आ गया ना, x बाई 2 बनाना है तो सभी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो डेफिनेटली 2 की यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, और जब 2 की यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, समझ रहे? इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, Yes, sir. और इसकी वैल्यू भी 1 1, तो आंसर 2 आ जाएगा इसका। देखियो यही आएगा, कुछ और है, फिर कुछ और इलाज करें इसका। ये वाला ही कराता हूँ। हाँ यही तो करें आप। वही तो कर रहा हूँ। हाँ, वही यही कर रहा हूँ। इसका निकल जाएगा। ये point 1 है। फोर है सर, 4। हाँ तो एक आधा कहीं और लगा होगा, हाँ तो 4 नहीं होगा, ये लिमिट अंदर 2 गई है, स्क्वायर भी तो होगा इसका। हाँ सर। यस सर, अब हुआ। उड़े कुछ तोते, क्या सर? तोते उड़े कुछ, हाँ तो कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए, वो आपको भी करनी पड़ेंगी, सारे जो फार्मूले हैं, तभी वो आप कर पाएंगे। हालांकि हम डिफ्रेंशिएशन से बच के हमने दूसरे तरीके से कर लिया, लेकिन कुछ जगह, क्योंकि अगर जब हम डिफ्रेंशिएशन से बचेंगे तो हमें क्वेश्चन जो है मुश्किल हो जाएगा और टफ बन जाता है। तो लिमिट्स निकालने में आप लिखना तो नहीं सर, लिख लो वैसे, इसका डेट बने एक बार लिख लो आप। सर आज मेरे पास थी वैसे सेकेंड ईयर वाली थी, थोड़ी ज़्यादा रख दी थी, मेरा तो थोड़ा लेट हो गया था। इनफाइनाइट होगी, इंडेटरमिनेट, इंडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट। 7 फॉर्म जो होती हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, पता है हमसे? क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है? जो मैं लिखूंगी? एक तो 0/0 होती है, Yes, sir. एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होती है, एक 0 इंटू इन्फिनिटी होती है, एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है, एक 1 की पावर 0, 0 की पावर 0, नहीं 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ये 7 फॉर्म ऐसे हैं जो इंडिटरमिनेंट हैं, और ये जब हम
लिमिट ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो वहाँ पे आती है कभी कभी, इनसे हमें ये सबसे ज़्यादा आती है, इनसे हमें बचना होता है। जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें तो वो करना पड़ा ना, समाकलन वगैरह। नहीं, वो नहीं किया इसमें कुछ भी, वो नहीं किया। उसमें हमने सिर्फ इस फार्मूले की हेल्प से काम कर लिया। एल हॉस्पिटल बता दो। इसमें चलो मैं देखता हूँ, एल हॉस्पिटल से हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद। यहीं पे अगर हम कहाँ था फंक्शन, ये आपका ठीक है, अगर इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा मतलब है कि ऊपर नीचे दोनों का हम अवकलन करेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू 0, यह आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, साथ में कितना आ जाएगा, एक 1/2 भी आएगा, क्यों एक्स बाई 2 का भी करेंगे ना दोबारा से, 2 से तो 2 कैंसिल, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। 2 की यहाँ मल्टीप्लीकेशन चेक करो और एक ऊपर और कर दो। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका हो गया, साइन 2x का, और ये किसका जाएगा, साइन x का, ठीक है। ऊपर रहेगा 2, नहीं इसमें एक और काम हो जाएगा, ये जो है ना, ये साइन 2x लिखा हमने, इसे जुगा तो 2 साइन x और कोस x लिख देते हैं। साइन x से साइन x कैंसिल, क्या आ गया 4 कोस x, लिमिट x टेंड टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। एल हॉस्पिटल रूल तो अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए, ये समझो सोने पे सुहागा वाला काम है, सबसे आसान हो गया उस क्वेश्चन, फिर आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। लेकिन उससे पहले आपको अवकलन सीखना पड़ेगा, जब आप अवकलन पाएंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब यही है कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 है तो न्यूमरेटर का भी हम अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, और उतनी बार करते हैं जब तक ये रहता है। अगर यहाँ भी 0/0 हो जाता फिर दोबारा एक बार और करते, मोस्टली 2 बार में सॉल्यूशन हो जाता है, वैसे तो 1 बार में हो जाता है, लेकिन कभी कभी 2 बार भी करना पड़ता है, ठीक है। सर ये अपोन में साइन 2x का फॉर्मूला बनाया पहले। हाँ, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा ना, जैसे साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन, उसके सामने तो 2 अच्छा, ओके सर, एंगल हाफ हो जाता है ना उसमें। यस सर। सर ये वाली लाइन करनी है, कौन सी, ये वाली, आ जाएंगे अभी आ जाएंगे। हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर तो ये तो समझ में आ गया, अवकलन करके ये आया, ठीक है। नीचे जो अवकलन किया 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 इंटू 1/2 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अवकलन, इसका अवकलन करके ये आया, इसका अवकलन करके ये आया, ये मत दिमाग लगाना कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो फार्मूला है, अभी आप लोगों को अवकलन का मतलब नहीं पता, ठीक है। ये आया, यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये साइन एक्स है या नहीं, यस सर, है, यहाँ साइन एक्स है ना, यस सर, यानी कि सारा कैंसिल हो गया। ये 2/, में है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा 4, और क्या बचा इसके साथ, कोस है, यानी क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड टू 0 4 कोस x। अगर यहाँ होता साइन x, सिंगल में आ गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो कोई नहीं है। अगर साइन x होता है, x की वैल्यू 0 रखते, साइन 0 की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जाता है उसकी वैल्यू। लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 1 4 ओके सर।
तीन पॉट लगता है इकड़े जाते हैं सारे कोई क्वेश्चन का कोई अगर हिंदी का भी है तो हिंदी वाले एक है लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसे निकालना, इसकी लिमिट निकाल। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से निकालना। नहीं, लिमिट निकाल ले डायरेक्ट, मैं ये नहीं पूछ रहा कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, निकाल दो। इंडिटरमिनेंट आ रही सर, इंडिटरमिनेंट। हाँ सर इंडिटरमिनेंट आ रही, ये 4 ही है। 4 कहाँ से? ठीक है, आपके हिसाब से इंडिटरमिनेंट है, इन्होंने कर लिया। क्या है, आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2 रख दी तो 0/0 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल करें तो ऊपर का जो है अवकलन अगर हम करते हैं वो आएगा 2x और नीचे का आएगा 1। 1 फंक्शन ये बचा, इसमें x की वैल्यू 2 रख दो, कितना आ गया सर? इतना तो मेरे को भी आता है। अवकलन। हाँ जी। अच्छा, dy/dx xn क्या होता है? सर होता है nx। nx और n की -1 पावर, समझ रहे? ओके। फार्मूले कर लो, अवकलन सबसे आसान है दुनिया में, ठीक है। तो जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो, एक तो लगाते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल्स। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर लो, इसे फर्स्ट नंबर पे तो ये ट्राई करो, सेकंड नंबर पे ये ट्राई करो। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं x-2 x+2, x-2 से x-2 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा x+2। x+2 में x की वैल्यू 2 रखें, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका भी हमारा कभी कभी कर जाता है, वो होता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कैसे? मान लिया अगर कोई ऐसा मिल जाए x टेंड टू 0 1 + 5x की पावर 3 1 माइनस, इस तरह से कोई समथिंग, मतलब इस तरह का हो जिसमें कि हम अलजेब्रिक एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन किसके कर सकते हैं? e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 x की पावर 3 एंड सो e की -x का, a की पावर x का, a की पावर -x का क्या होता है? log e x का क्या होता है? log a x का क्या होता है? इसी तरह साइन कोस टैन, ठीक, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स के एक्सपेंशन क्या होते हैं? ये सारे हमें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता कहाँ हमें कौन सी चीज़ जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ भी क्लियर? ये लिख लो आप, एक्सपेंशन। जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला क्वेश्चन का।
ये सिंपल वाली खत्म करनी पड़ेगी बस। फॉर्मूला कौन है? ये वाला ये मगर भी दिखा लेकिन बता दो। नहीं करी यस मैम। बस मैं ये सारा भी देंगे। ये एक्स की पावर जो है ना, यहाँ पर एक्स का तीन जिंदा फार्मूला है डिफरेंशिएट करना। इसको क्या बोला तूने? फिर ये चाव चाव तो गए ही है, इस बात नहीं हुई। चाव से दो गए हो जाएगी इसमें। बुलाएंगे कोई? मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई बताओ थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा। मैं भी ये ज़्यादा कैसे कल आएगा हो जाएगा। वो पता तो मुझे है क्यों बुला रही। ये भी दो यहाँ मगर नहीं यार पता नहीं चल रहा आजकल मैं पता नहीं कुछ मन नहीं करता। फिर उसने मुझे वो भेजा एक्स स्क्वायर है, कोई मतलब है मगर ये क्या है ये सॉफ्ट स्किल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सीखना। अच्छा वो फोल्ड कर दिया होगा। ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका करना तो हो जाएगा इसकी भी और खोल दो 10 नहीं इसका फैक्टोरियल कर दी। ठीक है ये सर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो आप। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की माइनस x अपॉन x। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें? डिफरेंशिएट कर दो। x की वैल्यू 0 रखूं तो 0.0 आ जाता है। यस लेकिन इसमें अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो इसकी सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क मुझे लग नहीं रहा पड़ेगा। या हो सकता है, समझ हो सकता है। इसका आएगा जो तो ई एक्स और ये आ जाएगा e की माइनस एक्स अपॉन 1। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक, फैक्टराइजेशन इसका हो नहीं सकता। दूसरा एक्सपेंशन से कर ले। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डॉट। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती, 3 स्टेप में काम हो जाता है एक्सपेंशन का। माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक, माइनस की अपोन कितना है x, माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस ठीक 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, ये कितना x कितना होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। यस सर x कितना आ गया 2x 2x प्लस समथिंग चलेगा यस सर अपॉन x से x कैंसिल कितना आ गया। ठीक है, यस
कुछ थ्योरम है अबाउट लिमिट्स के लिए। अबाउट लिमिट चाहे समझ लो और चाहे लिख लियो ऑन फंक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है, एक तरह से लिमिट जो ट्रीट करती है सिंपल ऐसे ट्रीट करती है जैसे किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। कैसे? जैसे मान लिया 2 प्लस एक्स है और इसमें मैं m की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या हो जाएगा? 2m mx प्लस xm प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड है तो डिवाइड। इस तरह से सेम काम करता है। अब समझो जरा थोड़ा लिमिट। अगर कहीं लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू a और हमने दो फंक्शन पे लगाई, फंक्शन ऑफ x है प्लस f1x है, एक फंक्शन f2x है। समझे? लिमिट हमने बाहर ऑपरेट की दो फंक्शन के सम पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है कि लिमिट दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि अगर फंक्शन के प्लस पर है तो दोनों अलग अलग जगह लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। दूसरा यही चीज माइनस पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे क्या है? अगर ऐसा लिखा हुआ हो f1x इंटू f2x तो क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a f1x मल्टीप्लिकेशन लिमिट x टेंड टू a f2x, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यही अगर ये डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग दोनों पे ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज है, अगर कहीं ऐसे लिखी हुई कि लिमिट x टेंड टू a c f(x), c क्या है? कोई कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट। तो c बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ चलेगी फंक्शन पे, ठीक है। लिखना तो नहीं? ये लिखना, लिख लो। कुछ लिमिट है जो हमें लर्न रखनी है। फर्स्ट लिमिट वही, अगर थीटा टेंड टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा इक्वल टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, इन दोनों की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। जैसे हमने वो यूज़ की थी ना वहाँ पे। लेकिन थीटा हमेशा 0 की ओर टेंड करना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? 0। यानी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो हम इसको 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दूसरा एक लिमिट थीटा टेंड टू 0, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो 1 आ जाएगी। फोर्थ लिमिट x टेंड टू a xn माइनस
ए की पावर n x माइनस ए इक्वल टू होती है n a n माइनस। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएं n x n माइनस 1, ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 रहेगा, तो जुगा तो x की जगह a रख देंगे। अब इसे चाहे आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है। नहीं किसी से करना चाहते हैं कि अगर यहाँ इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन है और x टेंड टू इसी की ओर टेंड हो रहा है, इसकी एक पावर करके, यानी कि इसी की n a n माइनस। अगर यहीं पे इसका एक उदाहरण ले लूँ मैं, एग्जांपल है, लिमिट x टेंड टू 3 दे दिया, मान दिया, ठीक है, और x की 5 माइनस 3 और x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी लिमिट्स क्या होगी, x की जगह कितना रख, पहले तो 5 लिख दूँ n, फिर रखूँ इसकी लिमिट और इसकी पावर कम कर दूँ 1, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81 और 8 पंजे 40, 405। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन हो गया, हम कुछ फिर डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। सर इसमें तो 3 के ऊपर है नहीं, वो n x की और a की पावर सेम है ना, n a की पावर n माइनस 1 है ना। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन में x की भी पावर n है। तो फिर भी कांस्टेंट है। ये जो लिमिट a है ना, इसकी पावर एक डाउन हो जाती है ना, समझ रहे नहीं। a की जगह वहाँ क्वेश्चन में क्या था 3, n की जगह क्या था 5, 5 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अपनी कहाँ से ढूंढता लाना पड़ रहा है ये, क्योंकि इन बुक पर तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं। सही है, थोड़ा हैं? लिख के देगा पहले। आपका वाला नहीं है, लेकिन ये तो ABSC वाला है थोड़े, ये नहीं है लेकिन ठीक है भाई, ओके लिख लिए। यस सर। एक और लिखो, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x की पावर इक्वल टू e का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी कि e की पावर यहाँ 1 है, समझिए, ठीक है। दूसरा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x इक्वल टू e। कुछ है अंतर दोनों में? क्या? में f 0 की तरफ है और इसमें इंफिनिटी की तरफ है, सेकंड लिखे हुए ना आपके इसमें दोनों? सर वो 1/x और x है, तो उसमें 0/1 और 1/0 का डिफरेंस की वजह से वो सभी को ज़्यादा इन्फिनिटी और 0 में फिर डिफरेंस देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रख दूँ, 0 1 प्लस 0 हो गया, और ये 0 1 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर इसको आप सॉल्यूशन करने बैठे तो सारी ज़िंदगी नहीं होने का, कोई भी फार्मूला लगाते रहो सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही इसे भी क्या हो जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसलिए तो देखिए कि डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, जहाँ के ऐसी स्थिति देखो उसकी वैल्यू पुट कर लो। अब क्या है कि ये दोनों फार्मूले कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अगर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो गया और 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x हो गया तो गलत हो जाएगा। मान लिया अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल गया कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, और वहाँ आप रख दो इसकी वैल्यू e, तो ये गलत हो गया,
क्योंकि x टेंड टू 0 है तो सिर्फ यहाँ सिर्फ x है, 1/x नहीं है। Yes, sir. या ऐसा हो गया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस x की पावर 1/x, इसकी वैल्यू e कर दोगे तब भी अनर्थ हो गया। अब इस कंफ्यूज से कैसे बचे, कंफ्यूजन से बताओ, इस कंफ्यूजन का समाधान कैसे हो? अरे ये तो बार बार करेगा, करेगा नहीं करेगा? वैसे किसी बुक में नहीं दिया हुआ था कंफ्यूजन, लेकिन इसका एक तरीका मैंने निकाल रखा है, वो आपको बने बना मिल जाएगा। समझिए, ये फंक्शन है लिमिट। ठीक, ध्यान रखना कि आपका ये जो लिमिट है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लिमिट को मत देखो कि आपका x टेंड टू 0 है या x टेंड टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यहाँ ये है 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू e है। समझ गए? यस सर। अंदर क्या होना चाहिए, 1 प्लस 0 की पावर अगर इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू e है। अभी आप देख लो, अगर x की 0 रखो तभी तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी हो रहा, तो इसकी वैल्यू भी e है। यहाँ लिमिट इन्फिनिटी तो ये कितना होगा, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी। इस फॉर्म की वैल्यू e है, बस ये ध्यान रखना आपको। वो लिमिट अपने आप देखिए कि कौन सी सही है। समझ रहे? ये ही लर्न रखना आपको, ये इतना कि 1 प्लस 0 ब्रैकेट बंद की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू e होती है। समझ रहे? इससे भी आगे और चलें इसमें। बाय द वे यहाँ n आ जाए, ये यहाँ n आ जाए तो e की पावर n हो जाता है। मान लिया यहाँ अगर e की 1 प्लस 2x है, ठीक, तो इसकी वैल्यू e स्क्वायर आ जाएगी। m है तो m आ जाएगा, इस तरह का। ठीक है, लिखना है तो लिख लो से, क्योंकि देखिए हम फार्मूलों को स्किप नहीं कर सकते, मजबूरी है। कुछ एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि जैसे वो बोलते हैं ना एक्सियम, ये होता है ना एक्सियम, इसका मतलब क्या होता है? सर स्टेटमेंट्स जिनको मतलब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिक्स होती है। हाँ, फिक्स है, मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अनसेट ट्रूथ। उसमें अगर सीट दोगे तो फिर साइंटिस्ट बन जाओगे या मैथमेटिशियन बन जाओगे। वो हम मान के चल रहे कि ये सत्य है। कैसे? ये हम मान लेते हैं कि भाई +2 और +2 +4 होता है, बस यहाँ मान लिया, आगे के मैथ में हम बढ़ जाएंगे। अरे जो हमने नूम सोच लिया कि ये +2 और +2 4 प्लस क्यों हो, फिर अपना से खोजते रहो कि इसके पीछे कारण क्या है। समझ रहे? तो ये एग्जाम है, मान लो इसे प्रूव करोगे, प्रूव तो हो जाएगा, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, लेकिन उससे निकलोगे कैसे? फिर उससे निकलना भी तो होगा ना, कैसे निकले जाएगा? अब क्या है, जहां तक मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा। इसको y मानो, log लो, और फिर log 1 प्लस x का एक्सपेंशन करो, वहां फिर वैल्यू पुट करो, तब फिर वो सारा कट फट के कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा log y इक्वल टू घूम फिर के आएगा 0। इस सारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर का जितना भी लोग लाग लेगा सारा काम होगा ना, 0 आ जाएगी। इसका बेस e है, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर 0 नहीं, गलत, यहाँ कोई 1 आएगा इसकी लिमिट, तो फिर y की इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1, दैट इज e। समझ रहे आप? लेकिन ये अपने आप में क्वेश्चन है बहुत बड़ा, तो बेहतर है हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लें। निकलवाने को आपको कहीं नहीं आएगा कि इसे सॉल्यूशन कीजिए, अगर होगा तो है नहीं, वैसे तो कहीं सॉल्यूशन है। एल हॉस्पिटल लेवल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, अब एक और रह रहा है एक्सपोनेंशियल, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये सारी चीज़ें होगी। लिमिट ऑफ रेशनल, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी लिखवा दी सारी।
ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या है? देखो करो। कर लो। ये भाई सैंडविच थ्योरम कल बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी और जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर लो। लिख लिया भाई? आज तक लिखे हैं। यहीं पे मैंने अभी बताया था, लिमिट अगर x टेंड टू इन्फिनिटी हो और 1 प्लस a अपॉन एक्स की पावर x हो तो इसकी वैल्यू e की पावर a होती है। बताया था ना अभी? यस सर। यानी कि यहाँ जो भी कोफिशिएंट में आएगा उसके इनफाइनाइट वाले में उसकी वैल्यू e की पावर a हो जाएगी। और एक होता है आपका लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log e a, जहाँ a ग्रेटर देन 0। ये भी लर्न करने का काम है, लर्न करने पड़ेंगे। अगर लग रहा है कि लर्न हम कैसे करें तो इनका एक बार एक्सपेंशन करके इनका सॉल्यूशन करें, 2-3 बार सॉल्यूशन करोगे फिर रिजल्ट लर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो आप सॉल्यूशन है सॉल्यूशन करते रहोगे, अब एग्जाम में अगर आपको यूज़ करना पड़ गया, क्योंकि देखिए अगर आपको ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है तो क्वेश्चन में देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले अगर इसी में ही फंस गए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिनट मिलती हैं, 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा करने का टाइम नहीं मिलता कंपटीशन में। इंटर में तो आपको पूरे मिलेंगे 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, 10 मिनट, लेकिन कंपटीशन में नहीं 2-3 मिनट से फालतू किसी में मिलती, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्ट हमें लर्न करनी पड़ेगी। ये भी हो गया। एक है लिमिट x टेंड टू 0 log x अपॉन x की पावर m इक्वल टू 0 यदि m ग्रेटर देन 0। क्या है, अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, और ऊपर क्या है ये log 0। log 0 की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है, तो ये भी एक तरह की इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी, इसलिए बेहतर है डायरेक्ट इसको लर्न ही कर लो। देखिए मैं बताऊं, मैं लर्न करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, एक और लिखेंगे तो बताता हूँ फिर। लिमिट x टेंड टू a x टेंड टू 0 log a 1 प्लस x, log a 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू log a e, log a e a greater than 0 और a is not equal to 1। देखिए इसमें जहाँ भी आ रहा ना ये
ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो इसलिए है क्योंकि अगर log का बेस माइनस हो जाएगा तो वो अनडिफाइन है, इसलिए log का बेस हमेशा क्या लेंगे, जीरो से अधिक लेंगे। अब ए अगर 1 हो गया तो उससे भी इसकी वैल्यू अनडिटर्मिनेंट होती है, इसलिए ये कंडीशन पहले लगा दी जाती है। ये अगर आप कभी लोगरिथम डिटेल में कहीं पढ़ेंगे तो वहाँ जाके आपको पता लगेंगे चीज़ें। फिलहाल तो जो हमारी चीज़ें उस पर ये तो सीधा जिस दिन कभी लोग का टॉपिक्स हो उस पर डिस्कस होती हैं अच्छी तरह से। और वैसे मेरे हिसाब से कोई स्पेशल चैप्टर लोगरिथम का शायद वैसे है भी नहीं, सिर्फ एनडीए में तो है भी एक। एनसीईआरटी में तो सर लॉगरिथम है ही नहीं, 12th में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो जाता है। सिलेबस बहुत कम कर दिया ना अब जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा हाँ वो हो गया था, ठीक है। एक और लिख लो, हमने लिखा था लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 भाई 10x की भी यही होती है इसलिए दोनों इकट्ठे ही लिख रहा मैं, अपॉन x की वैल्यू क्या है 1। यहीं इनके साथ इनवर्स भी लगा दें, इसकी वैल्यू भी यही है, ठीक है। क्लास करोगे या जाओगे आगे, क्लास कंटिन्यू करोगे या बस इतनी सिद्धम? सर मतलब आज की नहीं आज के बाद, आज तो ही के गई। बाद सर अगर कार्ड इशू हो जाएंगे तो कर दी। एक क्वेश्चन है, अच्छा जैसे अगर कोई हम मोड x लिखते हैं इसका मतलब क्या है? सर वैल्यू सर पॉजिटिव आएगी सर, पॉजिटिव आएगा किसकी? एक्स एक्स की x की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सके नेगेटिव भी हो सके, मोड पर रखेंगे। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ना यार, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब है क्या ये डबल माइंडेड गेम है। कैसा? मोड x में लिख दिया, ये क्या कहता है कि इफ x लेस देन 0 हो तो मोड x की वैल्यू माइनस x है, और यदि x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x की वैल्यू x है। अब रखो x की वैल्यू 0 से कम मान लिया हमने, क्या रख दी, -1 रख दी, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 1। घूम का आना ऐसे वही पॉजिटिव, ये तो चीज़ क्लियर होगी। यस में भी कुछ डाउट है? तो बैटरी लो दिखा रहा है, चार्जिंग पर लगा बंद हो गई रिकॉर्डिंग। आगे पता नहीं हाँ रिकॉर्डिंग तो बंद है इसमें। बंद हो गई, स्टॉप हो गई। बुला के सर हाँ अब इस बुक में से क्वेश्चन करना, निकल सकता है पीवाईक्यू वाले या फिर प्रैक्टिस वाले? कोई से ही करके दे, जो नहीं होगा व्हाट्सएप कर दो। साइन मोड x अपॉन x, ऑप्शन है इसका आंसर 1 -1 इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया?
क्या लगाओ तो टाइम है वो रो लिया मैं तो को देखी तो मैं भी नहीं सेव सावे उड़ गई बस आज चल रहे चल ली बस तो क्या मतलब नहीं लगा था लास्ट क्वेश्चन है क्या लगाऊं ठीक है देखिए यहाँ ऑप्शन दिया 1 -1 इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट जब क्वेश्चन में ऐसा होना डज नॉट एग्जिस्ट पहले नहीं देख लो कि एग्जिस्ट है भी या नहीं क्योंकि अगर एग्जिस्ट नहीं है इसमें तुम सिर्फ माथा मारते रहोगे तो होने की नहीं है लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे आप तब आपको पता लग जाएगा इसमें मोड फंक्शन आया अब मोड क्या करेगा परेशान करेगा तो यहाँ पे जब हमें एग्जिस्ट की चेक करते हैं तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो LHL अगर निकाल लें हम लिमिट x टेंड टू क्या लिखेंगे 0 माइनस साइन ठीक है अब x अगर 0 से कम जा रहा है तो माइनस में गया ना तो x की वैल्यू कहे में है माइनस में है तो क्या है -x होगा या नहीं होगा